सन 2000 में झारखंड में भाजपा की सरकार आई और 17-18 सालों तक भाजपा ने वहां शासन किया। उस दौरान महिला तस्करी अपनी चरम सीमा पर थी। पन्नालाल नामक एक तस्कर थे जिन्होंने अकेले लगभग 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी और प्लेसमेंट एजेंसीज की भरमार पूरे झारखंड में हो गई थी और दूसरे राज्यों में ले जाकर तरह तरह से उनका शोषण होता था। जिन महिला पुलिस कर्मियों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, उनकी सुविधा के बारे में आपने कभी सोचा है? उनके लिए बैरक नहीं है कई जगह। वो पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मी के साथ कई बार रात गुजारने के लिए बाध्य होती हैं। कई बार वो ड्रेस चेंज करने के लिए उनके पास कोई थाने में कोई ऐसा रूम नहीं होता है कि वो ड्रेस चेंज करे। उनके अलग बाथरूम नहीं होते हैं। श्रीमती महुआ जी। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अपने अभिभाषण में सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर सहित संविधान सभा के सभी मेंबर्स को नमन किया है। हम सभी जानते हैं कि उनमें 15 तत्कालीन विदुषी महिलाएं भी शामिल थी जिनका महत्वपूर्ण योगदान था। आपने कहा इस सरकार में महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है, मगर झारखंड के संदर्भ में यह पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होता। सन 2000 में झारखंड में भाजपा की सरकार आई और 17-18 सालों तक भाजपा ने वहां शासन किया। उस दौरान महिला तस्करी अपनी चरम सीमा पर थी। पन्नालाल नामक एक तस्कर थे जिन्होंने अकेले लगभग 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी और प्लेसमेंट एजेंसीज की भरमार पूरे झारखंड में हो गई थी और दूसरे राज्यों में ले जाकर तरह तरह से उनका शोषण होता था। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2019 के बाद उन लड़कियों को वापस घर लाया रेस्क्यू करके और उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के तमाम प्रयास किए, जिनमें मैया सम्मान योजना उसी वजह से है ताकि वो उस आर्थिक मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके लिए जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, उनके लिए पोटो हो खेल योजना है, विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़े, इसके लिए जो तमाम योजनाएं उन्होंने लॉन्च की हैं। और सरकार आपके द्वार उन्होंने लॉन्च किया कि पहले सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर लोगों के चप्पल घिस जाते थे, अब सरकार उठकर उनके द्वार पर जा रही है। हर प्रखंड में जाकर, हर पंचायत में जाकर वहाँ कैंप कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। लाखों एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उन पर उसका निष्पादन तत्काल हमारी सरकार कर रही है। कुटीर उद्योग लग रहे हैं, ट्रैफिकिंग की समस्या अब लगभग खत्म हो चुकी है। आपने कहा इस सरकार में महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है, मगर सच तो यह है कि महिला हिंसा में अस्वाभाविक रूप से वृद्धि हुई है। हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर पूरे देश में बनाए गए हैं, आप जानते हैं कि उनकी कितनी भयावह स्थिति है। अभी हाल में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, वहाँ काम करने वाली महिलाओं के साथ उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, वहाँ स्टाफ नहीं है, मानदेय के पैसे बहुत लेट से मिलते हैं, कोई सुविधा नहीं है, वाहन की सुविधा नहीं है, तो वो कैसे न्याय करेंगे महिलाओं के साथ? तो ये जो निर्भया फंड में 1000 करोड़ की राशि हर साल इकट्ठा होता है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता ऐसे सेंटर्स के लिए? आप सीसीटीवी कैमरा हर जगह क्यों नहीं लगाते हैं जहां महिलाएं असुरक्षित हैं? बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, जहां वर्किंग हॉस्टल्स हैं और वर्किंग गर्ल्स के जहां स्कूल कॉलेज है, वहां अगर आप पूरे देश में जाल बिछा दें, नेटवर्क उसका पूरा हो जाए उन इलाकों में उस पैसे से सीसीटीवी कैमरा का, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से महिला हिंसा में कमी आएगी। तीसरी बात, जिन महिला पुलिस कर्मियों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, उनकी सुविधा के बारे में आपने कभी सोचा है? उनके लिए बैरक नहीं है कई जगह। वो पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मी के साथ कई बार रात गुजारने के लिए बाध्य होती हैं। कई बार वो ड्रेस चेंज करने के लिए उनके पास कोई थाने में कोई ऐसा रूम नहीं होता है कि वो ड्रेस चेंज करे। उनके अलग बाथरूम नहीं होते हैं, तो इस पर क्यों नहीं ध्यान देती आपकी सरकार? एक तरफ आप महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हैं, दूसरी ओर आपकी सरकार ने वर्ष 2016-17 में एकेडमिक सेशन में झारखंड में 4096 सरकारी स्कूल को बंद करके मर्ज कर दिया और जो ग्रामीण और दुर्गम इलाके की लड़कियां हैं वो दूसरे गांव में नहीं जा पाती थी, नक्सल प्रभावित इलाके थे, तो उन्होंने ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो गया उनका स्कूल से, वो उनका नाम कट गया सुरक्षा कारणों से। लेकिन दूसरी ओर हमारे हेमंत सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल
ढेर सारे खोले हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले और प्राइवेट स्कूल के साथ वो कम्पीट कर सके और स्मार्ट क्लासेस हो उनके लिए। मानव तस्करी बंद करने के लिए हमारी सरकार ने इतने सारे कदम उठाए। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन जी ने मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम आरंभ किया। आपको पता होगा कि 50 प्रतिभाशाली ट्राइबल लड़कियों को वहाँ पर लड़की लड़कों को भेजा जाता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सरकारी खर्चे पर, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज और कई यूनिवर्सिटीज में, ताकि वो भी पढ़कर समकक्ष हो सके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। आपने कहा कि आपकी सरकार परमाणु ऊर्जा का विस्तार करने पर तेजी से काम कर रही है। क्या आपकी सरकार ने उसके दुष्परिणामों से बचाव के उपाय पर ध्यान दिया है? झारखंड में जादूगोड़ा माइंस में जहां पर डंप करके पत्थरों को रखा जाता है, यूरेनियम वाले पत्थर को, आप जानते होंगे कि अगर आप परमाणु ऊर्जा बढ़ाते हैं तो आपको यूरेनियम की जरूरत है। उसमें जब बारिश का पानी आता है वो बहकर वहाँ लोकल गारो नदी में जाती है और वहाँ से स्वर्णरेखा नदी होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है और कितने लोगों को वो बीमार करती है। ये वाटर पॉल्यूशन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और परमाणु ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं। और 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है तो आपकी सरकार अगर पॉल्यूशन पर काम कर रही है, जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रह रहे हैं, तो आप बंजार बंजो ओनर बंजा ओनर आनर ओनर बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालों की सेवा कर। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. जानवरों को संरक्षण दिया है, जंगलों को भी संरक्षण दिया है, मगर हमारा रक्षक कोई नहीं, कोई नहीं। हमें सुरक्षा कौन देगा बाबूजी? शादी के बहाने आदिवासी लोगों की धोखे से ले ली गई जमीन वापस कीजिए। ये मेरा फिल्म, ये धरती हमारी रिलीज नाउ इन झारखंड। पीपल काइंडली वॉच माय फिल्म, एंकरेज ना, बहुत अच्छा है।